नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शराबबंदी कानून लागू तो है, लेकिन शराबबंदी कानून की आड़ में कैसे कैसे खेल खेले जा रहे हैं, सरकारी महकमे में जो लोग बैठे हैं वो किस प्रकार शराबबंदी कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका खुलासा तब हो गया जब पटना हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई और इस याचिका पर जब सुनवाई हुई तो पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। अब देखिए, कहानी इसके पीछे है और असली कहानी जब हम आपको बताएंगे तो आप और भी हैरान हो जाइएगा ये सुन करके कि शराबबंदी कानून की आड़ में ये क्या क्या चल रहा है। उससे तो अच्छा ये होता कि शराबबंदी कानून को ही खत्म कर देते भाई। ये शराबबंदी कानून ऐसा हो गया है जैसे बिहार में नासूर की तरह काम करने लगा है, क्योंकि सरकारी महकमे के लोग जो है भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, इतने लापरवाह हो चुके हैं और इस कदर पैसा वसूली का खेल इनके अंदर चलने लगा है कि पूछिए ही मत। अब देखिए ना, हाईकोर्ट ने क्या कुछ दलीलें दी है और क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। ये आदेश बेगूसराय में एक एथेनॉल लदे टैंकर की कथित रूप से अनुचित जब्ती को लेकर दिया गया। मतलब एक कंटेनर था जिसमें एथेनॉल भरा हुआ था और कहा जा रहा है कि 40,000 लीटर के आसपास एथेनॉल था उसमें, और उस एथेनॉल को जब्त किया गया, उस टैंकर को जब्त किया गया जो बरौनी रिफाइनरी के अंदर जा रहा था और उसे शराबबंदी कानून के तहत उसके खिलाफ एफआईआर कर दिया गया और जब्त कर लिया गया। समझिए कितनी बड़ी बात है। उसके कागजात भी पूर्ण थे, वैध कागजात थे, बावजूद इसके शराबबंदी कानून की आड़ में यह खेल खेला गया। अब देखिए हुआ क्या। जस्टिस पीबी बजंत्री की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मधु ट्रांसपोर्ट की याचिका पर सुनवाई की और यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी टैंकर गाड़ी 40,000 लीटर एथेनॉल लेकर इंडियन ऑयल बरौनी रिफाइनरी जा रही थी। उन्होंने बताया कि गाड़ी में जरूरी वैध दस्तावेज मौजूद थे। इसके बावजूद पुलिस ने टैंकर को संदेह के आधार पर जब्त कर लिया और शराब अधिनियम के तहत एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब्ती के समय टैंकर में पूरा 40,000 लीटर एथेनॉल बरामद हुआ। डिजिटल लॉग भी सुरक्षित स्थिति में था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एथेनॉल का दुरुपयोग नहीं हुआ था। कोर्ट ने इसे अधिकारों का अंधाधुंध प्रयोग बताते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो इस मामले की विभागीय जांच कराएं, दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करें, साथ ही 1 लाख याचिकाकर्ता को और 1 लाख अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। मतलब समझ रहे हैं, ये जो अधिकारी हैं बिहार में शराबबंदी जो खेल रहे हैं ना, ये अब खुलासा होने लगा है। बिहार में शराबबंदी की आड़ में जितनी मोटी कमाई कर सकते थे वो अब कर रहे हैं या किया है उन्होंने, अभी भी उसकी ये सिलसिला जो है वो जारी है। तो शराबबंदी कानून पर बार बार सवाल ऐसे ही नहीं उठता है। शराबबंदी कानून कमाई का एक जरिया हो गया है। शराबबंदी कानून लोगों को टारगेट करने का एक जरिया हो गया है। शराबबंदी कानून टारगेट पूरा करने का एक जरिया हो गया है और इसी जरिया को ध्यान में रखते हुए अधिकारी जो हैं वो इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके किसी भी आदमी को पकड़ लेना, किसी भी वाहन को जब्त कर लेना बिना ये जांचे परखे कि उसमें है क्या। और ये तो जांच की बात थी ही नहीं। यहां जो याचिकाकर्ता ने कहा है, मतलब 40,000 लीटर जो एथेनॉल बरौनी जा रहा था, उस एथेनॉल के कागजात पूरे थे और उसके बाद भी आप जब्त कर लेते हैं और उसके बाद आप उसे एफआईआर के हवाले डाल देते हैं, मतलब एफआईआर कर देते हैं। तो अब इस पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। राज्य सरकार को 2 लाख रुपए देने होंगे और ये सिर्फ 2 लाख रुपए आपको छोटे अमाउंट लग रहे होंगे, लेकिन इस 2 लाख के पीछे जो कोर्ट ने दलील दी है ना, उस दलील को सुनना चाहिए राज्य सरकार को भी, और वैसे करप्ट भ्रष्टाचारी अधिकारियों को भी यह दलील सुननी चाहिए जो शराबबंदी कानून की आड़ में अपना 3 तल्ला 5 तल्ला ठुकवा रहे हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।